नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति और मैं हूं आपके साथ शुभम शुक्ला। क्या अब देश के अंदर महापुरुषों को लेकर लड़ाइयां होंगी? क्या इस देश के अंदर अब महापुरुषों की भी जाति बताई जाएगी? दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां राजा मिहिर भोज को लेकर दो जाति आपस में आमने सामने हैं। राजपूत यानी ठाकुर और गुर्जर लगातार मिहिर भोज को अपनी अपनी जाति का बताने में लगे हैं। यहां तक तो ठीक था, महापुरुष की ना कोई जाति होती है ना कोई पंथ होता है, वो देश के होते हैं, देश के लिए उनकी जाति होती है, देश के लिए उनकी कुर्बानी होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि उन महापुरुषों को जाति में विभाजित कौन कर रहा है? पूरा मामला है कि ग्वालियर का, जहां पे ग्वालियर में एक शिलालेख का एक महाराज इनकी राजा भोज की फोटो लगाई गई थी, जहां पर मिहिर भोज के शिलालेख में लिखा गया था कि गुर्जर महाराजा मिहिर भोज, उसी को लेकर पूरा विवाद है। ये कहा गया कि कुछ राजपूतों ने उसके शिलालेख में लिखे नाम के साथ कुछ छेड़खानी की, जिसके बाद गुर्जर भड़क गए और गुर्जरों ने, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने बसों में तोड़फोड़ कर दी और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर उनके साथ परसों रात को बसों में तोड़फोड़ की, जिसमें से लगभग दर्जनों बसों में तोड़फोड़ की गई और अब तक इसमें से 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि उपद्रवी है कौन? क्या इन उपद्रवियों की पहचान कर इनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए? और सवाल यह भी कि इस देश में महापुरुषों की जाति बताना कब बंद होगा? और सवाल यह भी कि इन जाति पर राजनीति कर कौन कर रहा है? आखिर अगर गुर्जर बोलते हैं कि राजा मिहिर भोज उनके हैं तो उनके हैं, अगर ठाकुर बोलते हैं उनके हैं तो उनके हैं, कल को अगर ब्राह्मण बोलता है या कोई अन्य वर्ग बोलता है कि मिहिर भोज उनके हैं तो उनके हैं, क्योंकि वो देश के हैं। लेकिन इसमें सरकार की संदिग्धता जो है तो उस पर सवाल खड़े करने वाजिब है। जब आप जानते हैं कि दो गुटों के बीच की बात है या दो जाति के बीच की बात है, जिसमें दंगे हो सकते हैं, जिसको लेकर दो जातियों में आपस में भड़क सकते हैं, तो आप बार बार शिलालेख में उनको एक जाति से क्यों प्रदर्शित करते हैं? आप उन्हें यह क्यों नहीं लिखते कि भारतीय राजा मिहिर भोज? आप उनके आगे भारतीय क्यों नहीं लगाते? जहां पे आपको समझ आता है कि यहाँ पे दो जातियों में संघर्ष है, तो वहां पे आप उस संघर्ष विराम को क्यों नहीं काबू में करते हैं? या फिर आप चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बने जिससे आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें? और सवाल उन लोगों से भी कि जो जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि मिहिर भोज ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, अपने पूरे देश के लिए उन्होंने अपनी वीरता दी थी। हमारे वो शौर्य के लिए, सब युवाओं के लिए वो शौर्य है, पराक्रम की एक परिभाषा है, और उनको आप आज जाति में बांटकर उनकी जो विचार थे उनको बहुत सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा एक बार सबसे फिर निवेदन है कि ना वो गुर्जर है ना वो ठाकुर है, बल्कि वो एक सबसे पहले भारतीय है, बाद में वो किसी जाति के हैं। आपको गुर्जर लगाना है गुर्जर लगाओ, ठाकुर लगाना है ठाकुर लगाओ, जिसको ब्राह्मण लगाना है ब्राह्मण लगाओ, लेकिन इस नाम पर दंगा न करो, निर्दोषों के ऊपर लाठी डंडे और पत्थरों की बौछार नहीं करो, क्योंकि वो सब भारतीय हैं। और राजा मिहिर भोज भी यही चाहते थे कि वो एक भारतीय रहे। उन्होंने कभी भी कहीं भी अपनी जाति नहीं बताई है और न ही किसी इतिहासकार ने उनकी जाति का उल्लेख किया है। हो सकता है कि मेरा वीडियो देखने के बाद भी कई लोगों को बुरा लगे और वो मेरे ऊपर भी सवाल खड़े करें, तो लेकिन मैं आपके सवालों से डरने वाला नहीं हूं। मैं सत्य कहता रहूंगा, डंके की चोट पर कहता रहूंगा।